जेल भेज देगी। देखो जेल में भी रहना ही है, क्या करेंगे? या घर में भी भूखों मरना है, जेल में भी भूखों मरना है। जब हमारे पेट को नहीं मिलेगा तो हम तो जेल में भी चले जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए 144 धारा लगी हुई है, आप उसमें धरना कैसे कर सकते हैं? देखिए वो 144 भी सरकार नहीं लगाई है, 151 भी सरकार ही लगाती है, और जो धारा लगाएगी लो लगाएगी ही, उसमें हम लोग अपना परिवर्तन नहीं चेंज करेंगे। जो है हमारा धरना स्थगित ही रहेगा। अफसर कहते हैं कि जो किसानों की मांगे हैं उन पे हम विचार कर रहे हैं, आश्वासन दिया गया कई बार, जैसे 450 वर्ग मीटर वाली बात है, जो आबादी छोड़ी जाएगी किसानों की, उस पर काम तो किया जा रहा है, आप थोड़ा संयम बरतिए। उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, ये भी एक बहकाने वाली बात है। अगर सरकार काम करती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जो आप बोल रहे हैं कि 43 साल इस चीज़ को हो चुके हैं, तो 43 साल नहीं होते, वो 1 साल में ही खत्म हो गया होता, 1 महीने में ही खत्म हो गया होता। सरकार इसका निवारण करती तो अब तक खत्म हो गया होता। हमारे बच्चे सब जेल में, रात को सोते हुए उठाए बच्चे 31 तारीख को। अच्छा, यूँ हुई है 1 तारीख से उठाने शुरू हो गए गाँव में पहले ही। क्या करें? क्या आपने भी जमीन कब्जा रखी है क्या नोएडा प्राधिकरण? नवेडा की कब्जा रखे, हम तो नवेडा की में रह रहे हैं भैया। हमारा तो कुछ भी ना, किसानों को तो कुछ, किसान नौकर हो चुके, किसान नौकर है भैया। अब आके होते सरकार के। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपकी जमीन कितनी ली थी नोएडा प्राधिकरण ने विकास के लिए? हमारी तो जो खेती बाड़ी बड़े बूढ़े सब ले हम पे कहा कुछ भी ना। खेती की जमीन सब एक बार हो गई। हाँ, अब क्या डर है? अब यूँ डर है ना, हमारे बच्चे को कोई नौकरी मिल रही ना कुछ मिल रही, भूखे मर रहे हैं। अच्छा, जो भी कुछ है हमारा सब छिन को, हम क्या करें? जो भी हमारा 64% मुआवजा रुका हुआ है उसे सरकार दे दे, और फिर ये धरना हम बंद कर देंगे। जो हमारे हक हैं वो हमें मिल जाएंगे, और जो हमारे खलीफा जी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। बाइज्जत बरी जैसे यहाँ से ले जाया गया है वैसे यहाँ पर छोड़ा जाए। नाम लिख रहा है वो नाम हटा दिया जाए। आपकी जो मकान दुकान है, जो मकान है, हाँ, उन पर नाम लिखो प्राधिकरण। हाँ जी, आपने मुआवजा ले रखा है क्या? मुआवजा क्या मकान का ले लिया हमने? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा सेक्टर 5 के हरोला पार्क में, ये एक बारात घर है। दरअसल यहाँ पर जो 81 गांव है नोएडा में, उनके किसान यहाँ पर आज आए हुए हैं। किसानों की मांग है कि हमारी जो ज़मीनें अधिग्रहण की गई थी पिछले 43 साल में, ना तो हमें उनका पूरा मुआवजा मिला है, और ना ही हमारी जो पुरानी आबादियाँ हैं करीब 4 दशक पुरानी, हम ना वो नियमित की गई हैं। क्योंकि नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर जाता है गांव-गांव, और किसानों की जो पुश्तैनी आबादियां हैं उनको अवैध निर्माण के नाम पर तोड़ा जाता है। किसानों की कई मांगे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर किसान पिछले 4 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबली शर्मा नाम है जी मेरा। बबली जी, क्या लग रहा है, आप चौथा दिन है आज आंदोलन कर रहे हैं, 4 दिन से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं किसानों की, क्या कुछ आपकी बातें मानी जाएंगी? देखिए अभी तो बातें नहीं मान रहे हैं वो लोग, लेकिन उन्हें माननी पड़ेंगी, क्योंकि आज ये आंदोलन में छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक दिन इतना बड़ा होगा कि सरकार को हिलना पड़ेगा, और सरकार खुद यहाँ आके हमारा वो करेगी, निवारण करेगी समस्या का। लेकिन हमारे देश में दिल्ली के आसपास बड़े आंदोलन चल रहे हैं पिछले 10 महीने से। जो तीनों किसान कानून आए थे उनके खिलाफ सरकार उन किसानों से भी नहीं डरी है। आप तो केवल 81 गाँव के किसान हैं, उनके उस आंदोलन में तो कई राज्यों के किसान जो है भाग ले रहे हैं। जैसा कि अभी आपको भाई ने बताया कि अभी नहीं डर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में डरेगी और झुकेगी भी, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? प्रमुख मांगे हमारी यही हैं, जो हमारे घर जैसे बने हुए हैं, चाहे अवैध हों चाहे ठीक हो, वो हमारे रहने चाहिए वहाँ से कोई, और जो हमारा मुआवजा रुका हुआ है, जो हमारी ज़मीनें हैं जैसी है वो हमें रहने दी जाएँ। कुछ लोग कहते हैं कि नोएडा के जो किसान है ना, ये मुआवजा एक बार ले लेते हैं, फिर कोर्ट चले जाते हैं, बार बार जो डिमांड करते हैं मुआवजे के लिए। क्या ये बदनाम करने की कोशिश है नोएडा के किसानों को, या कुछ ऐसा वाकई में किसान कर रहे हैं? जी बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, ना तो सरकार इतनी पागल है जो किसी को दोबारा मुआवजा देगी। जो जिनका नहीं मिला है वही मुआवजे के लिए जाते हैं, और वो उन्हें सरकार अभी तक मुआवजा नहीं दे रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट में जो लोग गए थे केवल उनको ही मुआवजा दिया जाएगा, जो 64% है, बाकी के लोगों को नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम में कुछ और बन चुका है। सिस्टम ये बन चुका है कि जो लोग पैसे दे के मुआवजा ले रहे हैं, मुआवजा सिर्फ उनको ही मिल रहा है, और जो बाकायदा अपने दम पे लेना चाहते हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो अवैध निर्माण की बड़ी समस्या है, 43 साल से यहाँ पर जो नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर जाता है गाँव-गाँव,
मकानों को तोड़ दिया जाता है। क्या किसानों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने वाकई में क्या जमीन कब्जा रखे नोएडा की? जी नहीं, जो किसानों की शुरू से ही दादा लाई जमीन चलती आ रही है वही जमीन है, उनमें ही उनके दादा परदादा पले हैं और उनके बच्चे भी अब उनमें ही हैं, तो वो अब अवैध नहीं है। ये सरकार का एक बहकाने वाला काम है, जो बहका रही है कि अवैध है, इन्हें छोड़ो, यहाँ से निकालो। ये बस किसानों को एक हल्के रूप में ले रही है, वो नहीं जानती किसान क्या चीज़ है। लेकिन जिनको आप अपना जमीन बताते हैं, मकान बताते हैं, उन पर तो नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज हो चुका है। अब वो अब सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, तो कुछ भी बता सकते हैं। उनमें मतलब इनमें क्या है, वो भाई जिनके हाथ में सरकार है, पूरा भार संभाल रहे हैं देश का, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी, अगर मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे अभी थोड़ी देर बाहर निकलने दीजिए, कुछ कांड कर मुझे आतंकवादी घोषित कर देंगे, क्योंकि सरकार उनकी है। लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। प्राधिकरण के अधिकारी ये भी कहते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसानों ने बेशक मुआवजा नहीं लिया है, उनका मुआवजा ट्रेजरी में जमा है, वो कभी भी ले सकते हैं मुआवजे को अपने को। ये वो धोखा देने वाली बात कर रहे हैं। ऐसा अगर ये चीज़ होती तो आज ये धरना यहाँ पे नहीं चलता। अच्छा जी। लेकिन नोएडा में तो धरने पिछले 43 साल से चल रहे हैं, कोई आपकी बातें तो मानी नहीं गई हैं। सोल्यूशन तभी तो निकलेगा जब अब यहाँ पे धरना चल रहा है। पर डे क्या है, आओ धरना, जब हम शांतिपूर्वक धरना देना चाह रहे हैं, अथॉरिटी से मिलना चाह रहे हैं कि भाई आइए और हमें जो हमारे अधिकार है उनके बारे में बात कीजिए, जो भी है सोल्यूशन निकालिए। ये तो नहीं है कि पुलिस लाइन ले गए, फिर से दोबारा फिर हमने धरना स्टार्ट कर दिया, फिर पुलिस लाइन ले गए, इससे कोई निवारण नहीं होने वाला। सरकार चल रही है पूरे देश में बीजेपी की, मोदी जी की सरकार केंद्र में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सारे विधायक बीजेपी के हैं, नोएडा में सांसद बीजेपी के हैं, सब कुछ बीजेपी के हाथ में। फिर आखिर दिक्कत कहाँ है, समस्या क्यों सॉल्व नहीं हो रही है किसानों की? अब ये सरकार सॉल्व ही नहीं करना चाहती, बताओ कहाँ से सॉल्व होगी। बीजेपी का बस एक ही मुद्दा है, अब तो एक ही एजेंडा है कि बस देश में फूट डालो और राज करो, ये मुद्दा बना रखा है अब तो। लेकिन लोग तो कहते हैं कि देश आज बहुत मजबूत हाथों में है। बिल्कुल नहीं, देश अब इतनी भूखमरी पे आ चुका है, बेरोजगारी पे आ चुका है, अशिक्षा इतनी फैल चुकी है, 2-2 साल से बच्चे घर में पड़े हुए हैं। बताइए क्या सरकार ने किया है? कुछ किया है सरकार ने? कुछ नहीं किया है। बेरोजगारी फैलाई है, जो लोग ठीक ठाक थे वो भी आज कोई चोरी करने लगा है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। मतलब जो नहीं करना चाहते लोग वो भी काम कर रहे हैं इस टाइम पे। ये टाइम ऐसा है इस भाजपा सरकार में। अच्छा, मेरावती नाम है। किस गांव से आई हो? परथला से। परथला से? नोएडा में गांव है ये? हाँ जी, नोएडा में गाँव। तो क्या दिक्कत है, क्यों आई हो आंदोलन में? हाँ, यही है कि हमारे बच्चे घर से उठाए जा रहे हैं, मुआवजा लेने की जगह 5% रोक रखो है, 64% रोक रखो है, हमारा सब रोक रखो है। हाँ, 10% रोक रखो है, और हम लेना चाहते हैं तो उसे मतलब नहीं देना चाहते हैं। अम्मा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नोएडा में जो गांव वाले हैं ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत धनी लोग हो गए हैं, गाड़ी है सबके पास में, सोने चांदी के कड़े पहनते हैं, जंजीर पहनते हैं, वो गरीब कहाँ हैं? वो तो बहुत मुआवजा लेते हैं। क्या आपने देखे हैं सब ऐसे लोग? कहते हैं सफेद गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में कि 10 आदमी चल रहे हैं, 100 आदमी भूखे मर रहे हैं, तो उसको क्या है? कमाई, वो सबकी मेहनत की कमाई है। अपनी मेहनत पर जो लोग अपने मतलब करना चाहते हैं वो चीज़ अपना वो सब शौक पूरा करेंगे ही। ये थोड़ा ना कि सरकार के ऊपर बैठे कि सरकार मुआवजा देगी तभी हम गले में चैन पहनेंगे। वो हम कमाई भी तो करते हैं ना हम लोग। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ के जो किसान है ना, किसान नहीं है, वो तो बहुत पैसा ले चुके हैं मुआवजे के तौर पर। क्या ये भी मुख्य वजह है कि इनकी समस्या सोल्व नहीं हो रही है? हम भी कह सकते हैं जो सरकार है, सरकार ही नहीं है ये। अब एक सरकार ऐसी सरकार हो चुकी है जो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है ना, कि जो दलालों के कब्जे में है, बस जो दलाल कहेंगे वही सरकार करेगी। आंटी, मैंने आपको पहले भी आंदोलन में देखा था, सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी पर। आप पिछले 2 साल से मैं आपको देख रहा हूँ आंदोलन में। क्या लग रहा है, आपकी बातें मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी? हमारी इतना मांग ना मांग जाएंगे, हम आऊँगे, इतना हमारी मांग पूरी होनी चाहिए ना हमारी। लेकिन जो नेता कहते हैं कि हम जो समस्या सारी हल कर देंगे किसानों की, झूठ बोल के भगा दें हमें। जब आंदोलन तोड़ रहे हैं तो फिर झूठ बोल दें, हम उठ के चल देंगे पूरी करेंगे मांग। खलीफा जी जेल में जा चुके हैं, करीब 105 लोग जेल के अंदर हैं। हाँ। रोजाना गिरफ्तारी दी है। हाँ, कुछ मिलेगी सफलता? हमारे कुछ भी नहीं मिली। आप बोलियो। जमीन का? जमीन को ले लियो तो क्या मकान भी पे भी हमारा नाम, अपना नाम लिख दियो। जमीन, फिर तो जमीन छोड़नी पड़ेगी आपको। जमीन क्या, जमीन तो छोड़ दी है, जमीन छोड़ दी है, लेकिन आंटी, नाम लिखो। ये जो आंदोलन हो रहे हैं पिछले 30-40 साल से, क्या सफलता मिलेगी आपको? मिलेगी हमें तो, इतना न मिलेगी तो हम अपने बैठे ना घर, ये हम जो यहीं रहेंगे। ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, नेता हैं, जो MP MLA विधायक हैं, वो क्यों नहीं कर रहे आपकी समस्या हल? अब बताओ हम क्या करें? वो चोर है या हमारे ना बैठे आ रहे आगे को। अच्छा, अन्य किसान पागल है, किसान मर रहा, सब जगह किसान ही मर रहा। आज नोएडा सेक्टर 6 अथॉरिटी जाने वाले थे आप, लेकिन पुलिस ने तो आपको बीच में रोक दिया, बारात घर में यही रोक दे। बारात घर तो आने दिए, आज रोके, हमें तो वही रोक दे। हम आगे कुछ आगे चलेंगे, जब हमारे बालक घर आ जाएंगे हम आगे बढ़ेंगे।